वहीं मिली होते। भाई फिर से रीवा मंजिल गई थी। तो हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? गुलाबिया जी से जाके सवाल पूछो, जाके हर दूसरे दिन वहां पर पहुंच जाती हैं वो। मामा जी, मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि जवाब दे सके। इस हालत में नहीं थी मतलब? किस हालत में थी? भाई ठीक है ना? वो घायल थी, इसलिए मैं उसे अस्पताल पहुंचा के आया। बताइए मामा जी, आखिर माजरा क्या है? अरे तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो, हमें पता ही नहीं कि वहां पे हुआ क्या है। फिर भी हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द पता करने की कि क्या माजरा है। और फिर मालक, हमें अभी अपनी माई के पास जाना है, हमें अस्पताल ले चलिए। रुक जाओ एक सेकंड, हमें भी एक बार पता कर लेने दो पूरा मामला क्या है, उसके बाद लेके चलो। अरे आप मुझे पता करने करते रहिएगा ना, अभी तो हमें माई के पास ले चलिए। सुगनी तुम। मालक आप मना काहे कर रहे हैं? हमारा माई से मिलना बहुत जरूरी है। मालक हमें ले चलिए। चलते। ठाकुर मालक, मुनीम जी का फोन आया था, कछु बहुत जरूरी काम से बुलाया है उन्होंने आपको। लगता है रीवा के बारे में कुछ पता चला है, हमें जाना होगा। आपको अभी निकलना होगा। तो आप चलिए, हम आते हैं। तुम रुको यहीं पे, हम ये काम निपटा कर आते हैं। लेकिन मालक। तुम रुको यहाँ पे, हम फिर लेकर जाएंगे तुम्हें अपने साथ। मालक पर हम। नहीं मामा जी, आप अपना काम निपटा लीजिए, मैं सुगनी को अस्पताल ले जाता हूँ। वैसे भी गुलाबिया जी मुझे कुछ बताना चाहती थी। अगर उनकी तबीयत ठीक रही तो ये भी पता चल जाएगा कि आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहती थी, और साथ ही साथ इस बात का भी पता चल जाएगा कि वो आखिर वहां पहुंची कैसे। आइए चलते हैं। एक मिनट, सुनो। अरे देखो, हमें नहीं लगता कि इस समय सुगनी की माँ की हालत से ज्यादा जरूरी और कोई भी काम है। और हमें इसके साथ रहना चाहिए। हम इसे अस्पताल ले जाते हैं, ठीक? और तुम यहीं पे रुको, घर की देखभाल करो। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि गुलाबिया के ऊपर किसने हमला करवाया होगा। वही तो हमारा दुश्मन है जो कि गुलाबिया के थ्रू हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर ऐसा है तो फिर वो शायद हमारे ऊपर हाथ डालने की भी हिम्मत करेगा। तुम रुको, हम लेके जाते हैं उसे। चलो। अदी, तुम रीवा मंजिल क्या करने के लिए गए थे? मामा जी वो कल एक्चुअली मैं आपको बताना ही भूल गया। कल वो रीवा मंजिल की पास वाली हवेली से एक चौकीदार आया था और उसने बताया कि वहां पर उसने बहुत सी हलचल देखी है और कहना चाहता था कि आपसे मिलना चाहता है और तभी आप ही को बताएगा। लेकिन मुझे लगा कि मैं वहां जाकर खुद जाकर देखूं, और वहां जाने पर देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और अंदर दीवार भी गिरी हुई थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां मुझे गुलाबिया मिली और बेहोशी की हालत में। बस उसके बाद मैं उसे अस्पताल ले गया और आज आपके सामने बता पा रहा हूँ। कमाल, इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है यहाँ पर? नहीं, कहिए।
मैं यहाँ की रिसेप्शनिस्ट। तो रिसेप्शन पर रहिए ना, बाहर कहाँ घूम रही हैं आप? वो डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं आते यहाँ। तो क्या डॉक्टर के आने के हिसाब से इंसान अपना एक्सीडेंट करवाए? हाँ, हमें गहरी चोट लगी है। डॉक्टर कहाँ है? जल्दी बुलाइए डॉक्टर को। आप यहाँ इंतजार कीजिए और डॉक्टर साहब आते होंगे बस। ए बेवकूफ, किस बात का इंतजार करें हम? हाँ, जानती हो कौन है हम? विक्रम ठाकुर की पत्नी है हम। उड़ गए होश? अभी इसी वक्त जाके डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो साहिब को बुलवाकर ये हॉस्पिटल बंद करवा देंगे, समझी? हाँ मैम, आप यहाँ रुकिए, हम बस अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ जल्दी जाओ। क्या है, क्यों शोर कर रही हो? ये हॉस्पिटल है। हमें इतनी गहरी चोट लगी है और एक डॉक्टर नहीं है यहाँ पर हमें देखने के लिए। लगता है दिमाग से हिली हुई है। अभी साहिब को बुलवा कर ना सबकी अकल ठिकाने लगवा देंगे हम, समझी? मैम माफ कीजिए, आपको पहचान नहीं पाए। आप यहाँ बैठे ना, हम अभी सब अरेंज करवाते हैं। हाँ जल्दी। पता नहीं सुबह सुबह किस पागल से पाला पड़ गया। इतनी छूट। मैडम वो 2 नंबर पेशेंट को होश आ रहा है। ठीक है चलो। काफी बुखार है इन्हें, पर अच्छी बात यह है कि अब खतरे से बाहर है। वो नर्स थी जो यहाँ पर कहाँ गई? उसे जल्दी कहिए, हमें चोट लगी है, पट्टी करवानी है। हाँ जल्दी कहो। जितना हो सके उतना आराम करो। क्या किधर हो? सुना नहीं क्या? मैं अभी तुम्हारे लिए खाना भिजवा रही हूँ और याद से खा लेना। हाँ, अभी भी तुम्हारा बदन बहुत कमजोर है, ठीक है? हमें इतने कौन लाया? कोई लड़का था, शायद आदित्य सिंह नाम था। आदित्य ठाकुर? उन्होंने तुम्हारी फीस भी भर दी है। तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हें पहले से जानते हैं। खैर, तुम्हारी बेटी को भी खबर कर देंगे। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। आदित्य ठाकुर, वो हमें इतने लेकर आए। गलती नहीं है ये, हमारे लिए अपने प्यार को बचाए रखने का आखिरी तरीका है बस। आप इसे हमारा पागलपन कहें, हमारी जिद कहें, जो मर्जी नाम देना चाहें आप दे सकती हैं। हमारे लिए हमारा प्यार है। इतना समझ लीजिए कि सुगनी को हमसे अलग नहीं कर सकता कोई। अब एक बात याद रखिएगा, इस सब में हमारे परिवार को बीच में न लेकर आइएगा। क्यों सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं आप गुलाबिया जी? यार आपके मन में जो भी हो, इतना हम आपको बता दें कि हम ये कभी होने नहीं देंगे। विक्रम ठाकुर मालक अपनी मन मर्जी का करने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं? हमें अब संभल के रहना होगा।
क्या देख रहे हैं हमें? हाँ, चलेंगे हमारे साथ? हम खूब सारे खिलौनों से खेलेंगे, साथ में एक पापा भी देंगे आपको। अरे ये क्या कर रही हैं आप? लाइए ये बच्चा इधर दीजिए। क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? चुप कर, हमारे बच्चे हैं, हम नहीं देंगे। पागल औरत इन बच्चों को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। अरे सुनिए, ये क्या? आपको तो चोट लगी हुई है, पट्टी नहीं करवानी आपने? तो यहाँ क्या हम दवाइयों की बोतलों के ढक्कन लेने आए हैं? कब से कह रहे हैं कि हमें चोट लगी है, कितना खून बहा है। जाओ, जाकर हमारे लिए पट्टी लेकर आओ, जाओ। सुनो, ये महुवारी गांव कितना दूर है यहाँ से? जी यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर होगा। शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? पट्टी लाने के लिए कहा था ना तुमसे, गए नहीं अभी तक? जाओ अब। जी। बीस किलोमीटर। हेलो ठाकुर मालक, आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, अभी बात नहीं कर सकते आपसे, थोड़ी देर में रुक के फोन करते हैं आपको। मालक, बात इसी वक्त सुननी बहुत जरूरी है। बोलो। मुनीम जी का फोन आया था अभी। किसी ने रीवा मालकिन को आजाद नगर वाले इलाके में देखा है। आजाद नगर? गुलाबिया जिस अस्पताल में है वो भी तो उसी इलाके में पड़ता है। क्या हुआ मालक? आप इतने परेशान काहे हैं? कुछ नहीं, हम लोगों को जल्दी अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। मैम आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? क्यों अस्पताल की शिष्टता को भंग कर रही हैं? कंप्लेन करनी है हमें। हम कितनी देर से पट्टी बनवाने के लिए बैठे हैं, पर किसी को परवाह ही नहीं है। एक बार हमारे साहिब यहाँ पर आ गए ना, तो देखना तुम सबकी छुट्टी हो जाएगी। हम आपसे माफी चाहते हैं, आइए हम आपकी पट्टी कर देते हैं। चलिए। चल चल चल। अरे बाप रे, कमर कमर अकड़ गई हमारे। कितना हो रहा है? नामे हैं जो सब तुम्हारी बहन के, झेलने तो पड़ेंगे ही। परेशानियों को न्योता दे दे के बुलाती रहती है, ना जाने कौन सा भूत सर पर नाच रहा है उनके। अरे बस कर, इतना हाथ दिखा जाएगा हमारे जीजू को वैसे बेचारे अस्पताल में, बस यहाँ खड़े के बक बक करनी है। छुट्टा नहीं है, उधार खाते में लिख देना। चल चलो। अरे क्या कर रही है? अच्छा माफी ठकुराइन देवी। ठीक है, मैं किसी काम का ना है। देखने में तो बड़ी पैसे वाली लग रही थी, फालतू चीजें ज्यादा भर के रखी है पोटली में। अरे ठकुराइन देवी, ठकुराइन देवी! अरे कितने रह गए? कमरा ढूंढे तमाए को ढूंढे।
अरे जे सामान ठकुराइन देवी का। हाँ तो ठीक है ना, ठकुराइन देवी की चक्री लेने आई देखा, जिज्जी से मिलने आई है। चल, पता नहीं इसकी माई ने कहा खा के जना। काम के समय ध्यान नहीं रहता है। चल दे हमको। नहीं नहीं हाँ। अरे इधर जीजी। जिज्जी, मानते कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कछु भी है, हम तो है तो आप ही के ना। अब नाराज होकर मुंह मत फेरो अपने पपलू टपलू से, नहीं तो मर जाएंगे तब। हाय पपलू टपलू। अरे मानते हैं जीजी कि थोड़ा बहुत स्वार्थ दिखाए हम भी, पर कसम उठवा लो अपनी। सुखनी की खुशी की बात ही रही हमारे ध्यान में। तुम नहीं चाहती थी का कि सुखनी खुश रहे, वही पूरा कर रहे हैं। अब मामा होने के नाते इतना फर्ज तो बनता है ना हमारा। इतने आने की कोई जरूरत ना थी, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। जीजी एक बार इधर तो देखो, बुरे वक्त में अपने ना काम आएंगे तो कौन काम आएगा। और हमारे लिए तुम्हारे से ज्यादा जरूरी जीवन में कछु ना है। और तुम कहेगी ना विक्रम ठाकुर माला का नाम मेरा लेंगे, भूल जाएंगे उसको हम। उसके लिए चाहे हमें सुखनी की खुशियों में आग भी लगानी पड़े ना, तो भी लगा देंगे जिज्जी। तो बस हमको एक बार माफ कर दे, माफ कर दे जिज्जी। देखो तो एक बार जीजी, जिज्जी ऐसे मुंह ना फेरो। हमने कहा ना जाओ इतने से, नहीं चाहिए हमें कोई। जीजी पूरे मन से कह रही हो का सच्ची में चले जाए? अच्छा जा रहे, आंखों से ऐसे आग बरसाओगी तो इतनी चिता भभक उठेगी। जाने के लिए कह रही हो ना, तो ठीक है चले जाते हैं। चलो भैया, जिज्जू को अपने बच्चों पर दया नहीं आ रही। जिज्जी भूल गई कि कैसे हमारे को बड़ा किए। हर एक रोटी कम खाई हमारे जिज्जी ने, पर हमको दी। सब कुछ भूल गई जिज्जी। चल तो जिज्जी ध्यान रखना अपना। भौजी जो छोड़कर जा रही हो लेते जाओ। ये कैसे छोड़ दिया हमने? अरे जे वही है, अस्पताल में आते वक्त ठकुराइन देवी टकराई थी ना, उसी का है ये सब। हाँ याद है। कितनी तो आवाज लगाई, बस फुर हो गई तो हम क्या करें। चलो बांध लेते हैं। अरे देखना इसमें 1000 रुपए कटियां तो नहीं, देखना। लो देखो, देख जे निकला है 100 का गट्ठा तुम्हारा। बहरूपिया ना रूप बदल कर आया था। जे सब रखा है, ना जाने कौन सा टोड़ टमाटा लेकर घूम रही थी। गरीबों की बस की बात ना है जे। ये देखो चित्रकारी का माल है ये, चित्रकारी का। चित्रकारी? हाँ, ये सब ठकुराइन का। अबे गधेड़ों की फौज। ठाकुर ठकुराइन जो शौक नहीं पालेंगे तो कौन पालेगा? हम और तो। रीवा ठकुराइन? जी ठकुराइन देवी कहाँ है? वो तो चली गई। क्या हुआ?